चलो फ्रेंड्स, ये सवाल देखो। 90 ग्राम H2SO4 is given. If 10 के पावर 6 into 10 power 20 molecules are removed, the number of mole left. यानी देखो में दिया क्या है, 90 ग्राम इनिशियली क्या दिया, इनिशियली देखो इनिशियल 90 ग्राम H2SO4 दिया है, तो इसका मोल निकालने क्या, तो बटा 98 और रिमेन निकल कितना रहा है 6 into 10 के पावर 23, नहीं रुक जाओ, इसको 21 कर लो, 21, ठीक है। और दिया कितना है, इतना, और 6 into 10 पावर 23, मोल कितना आ जाएगा देखो 0.01, और ये आएगा कितना 1/2 यानी माइनस 0.5 माइनस 0.1 कितना बचेगा 0.49 मोल्स लेफ्ट। कितने आपके मोल्स बचेंगे। एक और तरीका इसको लगाने का, इसको इतना कर लो, 98 था ना, तो इसको कर लो 196, इतना दिया है, और 6 into 10 की पावर 23 इतने मॉलिक्यूल्स निकल गए, कितना मोल बचा। इसका मतलब जो हमको आंसर चाहिए वो मोल के टर्म में चाहिए, तो हमको पहले दोनों का मोल निकालना होगा। दोनों का क्या निकाल रहे, मोल। इसका मोल कैसे निकालेंगे, 196/98 इनिशियली कितना आ गया 2 मोल, यानी 2 मोल मेरे पास H2SO4 है, निकला कितना है 6 into 10 की पावर 23/6 into 10 पावर 23, यानी कितना निकल गया 1 मोल। कितना बचेगा 2 - 1 बराबर 1 मोल। नोट कर लो। हम ये सवाल इसलिए आपको करा रहे हैं कि आपको दो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, कि अगर किसी भी सवाल में गिवन मास पर मोलर मास को कैसे सॉल्व करोगे, और गिवन नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर को कैसे सॉल्व करोगे। एक सवाल लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चंस नोट करो, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg इलेक्ट्रॉन। 1 kg इलेक्ट्रॉन में क्या बताना है, मोल यानी नंबर। तो इसे कैसे लगाओगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें क्या दिया है देखो, 1 kg दिया ना, 1 kg दिया है ना, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 into 10 power minus 31 kg। 9.1 into 10 power 31 kg। देखो हम इसको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग अगर समझ आ गए तो अच्छी बात है। मान लो मेरे पास करीब लगभग मान लो इतने मार्कर है, ठीक है, मान लो इतने मार्कर है, ठीक है, और इसका मास 60 ग्राम है। मास कितना है 60 ग्राम, इसका मास कितना है 60 ग्राम, ठीक है। एक मार्कर का मास 10 ग्राम है, एक मार्कर का मास कितना है 10 ग्राम। तो नंबर कैसे निकलेगा, फिर सुन लो एक बार अच्छे से। एक मार्कर का मास, सॉरी टोटल इसका मास जो है वो 60 ग्राम है, और इसमें एक मार्कर का मास 10 ग्राम है। कितना 10 ग्राम। तो नंबर कैसे निकलेगा, ये मसला है। कैसे नंबर निकालोगे, यानी इसका मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल मास कितना है 60 ग्राम, एक का कितना मास है 10 ग्राम। तो नंबर कैसे निकलेगा 60/10, यानी 10 में 6 मार्कर होंगे, तो नंबर कितना मिल गया 6। भाई नंबर कितना मिल गया 6 है ना, नहीं समझ पाए, नंबर कितना हो गया 6। अब उसी तरह से देखो, इसको भी लगा रहे हैं फिर इसी फार्मूले से, जैसे पूरे का मास कितना है
1 केजी, पूरे का मास कितना है 1 केजी, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, तो पूरा मास जो है तुम्हारा देखो, मतलब इतना बड़ा मान लो 1 केजी, तो पूरे का मास कितना है 1 केजी। 1 इलेक्ट्रॉन का मास पहले पता कर लो, 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी, ये है कि नहीं। तो एक हमें नंबर मिल जाएगा, यानी देखो पूरा कितना है 1 केजी और 1 इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा नंबर, और इस नंबर में अगर Na से भाग दे दें तो मोल निकल जाएगा। बोलो तो अब कैसे निकालेंगे 1/9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23, तो ये अपॉन 1 कर लो, तो ये जो है ये ऊपर आ जाएगा, ये कहां चला जाएगा ऊपर, लिख सकते 1/9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 6 इंटू 10 की पावर, रुक जाओ ये यहां पे आएगा, यहां पे 6 इंटू 10 की पावर 23। तो देखो काटना क्या बचेगा कि 23 से 23 कट जाएगा, 10 की पावर माइनस 8 बचेगा, इस माइनस 8 को ऊपर भेज सकते हो। जो आंसर बचेगा इसका 1 इंटू 10 के पावर 8 अपॉन 9.1 इंटू 6, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। देखो हम इसको कैसे सॉल्व समझा रहे हैं भाई, मान के चलो हम ये पूरा 600 ग्राम है, पूरा कितना है 600 ग्राम, और हमें ये नहीं पता कितने मार्कर हैं, बट एक का मास पता है। तो 600 ग्राम अगर है, एक का मास दिया है 100 ग्राम, एक का मास 60 ग्राम ले लो, छोड़ो 60 ग्राम, तो टोटल 600 ग्राम बटा 60 ग्राम कितने हो गए 10 मार्कर ना। तो अब 10 जब मार्कर नंबर मिल गया और उस नंबर में अवोगाड्रो नंबर से भाग दे दो, मोल आ जाएगा कि नहीं। तो 1 केजी दिया था ना, 1 केजी में 1 से भाग दे दिए तो नंबर इसका मिल गया, और उस नंबर का अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिए तो मोल मिल गया। क्या पूछा था मोल, चलो दोस्त नोट कर लो इसका, राइट डाउन।